आज की ये कहानी हर वो औरत को हैरान कर देगी जो आए दिन किसी न किसी चीज़ को लेकर वो अपने पति से लड़ाई करती हैं। और कुछ दरिंदे पति ऐसे भी होते हैं जो किसी न किसी चीज़ को लेकर वो अपनी पत्नी से लड़ाई करते हैं या तलाक भी दे देते हैं। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी पति होते हैं जो अपनी पत्नी को मार काट कर जिंदा जला देते हैं या उनकी बातों से उनकी पत्नियां खुद सुसाइड कर लेती हैं चंद बातों की वजह से। अब आइए जानते हैं कि क्यों जलाया अपनी पत्नी को, और पड़ोसियों ने पूछा तो इस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली हर क्राइम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये बात है मध्य प्रदेश के धार के पिपरीपुरा डेहरा गाँव की। वहाँ राघु और दया नाम की पति पत्नी रहते थे। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से उसकी पत्नी घर से गायब हो गई। और कुछ दिनों बाद जब राघु की पत्नी दया नहीं दिखी तो गांव वालों ने राघु से पूछा कि दया कहाँ है। तो राघु ने जवाब देते हुए बताया कि दया नर्मदा की परिक्रमा के लिए गई हुई है। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। फिर एक दिन दया के घर वालों ने भी राघु से पूछा कि दया कहाँ है। तो राघु ने उन्हें भी जवाब देते हुए कहता है कि दया नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए गई है। और दया के घर वाले दया से जब बात करने की कोशिश किए तो दया से दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था और राघु सबको लगातार बहलाता रहता था। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब दया के परिवार वालों से दया की बात नहीं हुई तो भाई ने बहन के गुमशुदा होने की एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी और राघु को भी हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। तो वो पुलिस को भी वही पहाड़ा पढ़ा रहा था जो अपने पड़ोसियों और दया की माँ बाप और भाई को पढ़ाया था। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और दम भर जब मारा तब राघु ने पुलिस को बताया कि दया कहाँ है। राघु ने पूरी कहानी बताते हुए बताया कि वो कुछ दिन पहले एक जमीन बेचा था, लेकिन दया नहीं चाहती थी कि वो जमीन बिके, इसलिए दया राघु से नाराज हो गई। इस जमीन वाली बात को लेकर दया और राघु दोनों में आए दिन अंध-बंध होने लगे। राघु ने बताया कि उसका अंध-बंध धीरे धीरे लड़ाई का रूप लेने लगा। इसी गुस्से में राघु अपनी पत्नी दया को पीटना शुरू कर दिया और उसने बताया कि पीटते पीटते कब अपनी पत्नी दया का गला दबा दिया ये उसको भी नहीं मालूम हुआ और पत्नी यानी दया की जान चली गई। इतना सुनने के बाद पुलिस दंग रह गई, लेकिन बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। पुलिस ने पूछा राघु से कि मारने के बाद लाश कहाँ ठिकाने लगाई है। तो राघु ने जो बताया उसे सुनने के बाद सब कांप उठे। राघु ने बताया कि मारने के बाद उसे समझ नहीं आया कि वो लाश का क्या करेगा, क्योंकि अगर वो बाहर निकालता है तो इर्द गिर्द बसे पड़ोसी देख लेते हैं और हंगामा होने लगेगा और पुलिस को भी पता चल जाएगा। इसलिए राघु सजा से बचने के लिए लाश को ठिकाने लगाने का तरीका ढूंढा और सोचा कि पत्नी को सांप बताकर उसे घर के आंगन में ही जला दिया जाए तो किसी को कानो कान भनक नहीं लगेगा कि मेरी पत्नी दया कहाँ गई। ठीक राघु ने वैसा ही किया, पत्नी को जला दिया और पड़ोसियों ने पूछा तो राघु ने बताया कि घर में सांप आ गया था तो उसी को मारकर वो जला रहा था। और जलाने के बाद उस हैवान राघु ने अपनी पत्नी दया की बची हड्डियों को घर के पीछे गाड़ दिया और लोगों से पूछे जाने पर वो बता देता था कि दया नर्मदा परिक्रमा के लिए गई है। जब पुलिस पहुंची जहां राघु ने दया की हड्डियों को गाड़ा था, उन्हें भी वही हड्डियां हाथ लगी। ये बात पड़ोसियों के सामने आया तो वो भी चौंक गए, क्योंकि उनके सामने दिन दहाड़े जला दिया गया एक औरत को और वो ये समझ रहे थे कि एक सांप को जलाया गया है। दया के भाई और माता पिता इस वारदात से बहुत दुखी थे। पुलिस ने राघु को कोर्ट में पेश किया और जज ने सजा सुनाया। जज के द्वारा राघु को आईपीसी की धारा 302 के तहत सजाए मौत मिली। दोस्तों, इस वारदात से हमें एक सीख मिलती है कि हमें खुद के गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में आकर कुछ भी हो सकता है। बाकी इस स्टोरी के बारे में आप अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।